DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे PGDCA सेकंड सेमेस्टर का मल्टीमीडिया विद कोरल एंड प्रीमियर एंड साउंड फॉर्ग का जो पेपर होने वाला है उसके लिए जितने भी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस वर्ष के लिए आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि यदि आप ये तैयार कर लेते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। ये एक तरह से आपके लिए रामबाण इलाज है। यदि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है और 3-4 महीने से पढ़ाई 2-3 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनमें से अधिकतर जो है एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा एक बार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। और इसमें कुछ ऐसा फैक्ट बताने वाले हैं इस वीडियो में, आपको कुछ ऐसा फैक्ट मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसे को थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो वो आपकी एक स्पेशल जानकारी आपसे आपके नॉलेज से बच सकती है। तो आपको एकदम अच्छे से पूरा वीडियो देखना है ना, ताकि वो चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ जाएं और वो पेपर के लिए क्या हेल्पफुल है वो भी आप जान जाएं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ से आप क्या समझते हैं, इसका उल्लेख कीजिए। कोरल ड्रॉ के उपयोग तथा लाभ अथवा महत्व के बारे में बताइए। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोरल ड्रॉ का उपयोग क्या है, आखिर कोरल ड्रॉ है क्या, और कोरल ड्रॉ का उपयोग बताते हुए इसके लाभ या महत्व के बारे में समझाइए। थर्ड वाला क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में यूज़र इंटरफेस का परिचय देते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। इसके जो जितने भी प्रकार के भाग हैं, इसके एक तरह से यूज़र इंटरफेस है, उसमें जो जो भी पार्ट हैं उसको आपको एकदम अच्छे समझा देना है। अगला क्वेश्चन है, कोरल ड्रॉ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टूल्स की पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विभिन्न जो जितने भी प्रकार के उसके टूल्स हैं आपको एकदम डिटेल से समझा देना है इस क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन ऐसा है, फाइल से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के फाइल फॉर्मेट को विस्तार पूर्वक समझाइए। जितने भी प्रकार के आपके फाइल फॉर्मेट बन सकते हैं इस कोरल ड्रॉ में, है ना, जितने भी प्रकार के बनते हैं आपको जितने भी याद हैं, यदि जैसे मान लो पूरे आपको याद नहीं है तो जितनी याद हैं आप उतनी ही लिख के आइए, लेकिन कोशिश कीजिए, अभी तो टाइम है ना, अभी याद कीजिए और अभी उसको समझने का प्रयास कीजिए। छठवां क्वेश्चन है, देखिए, कोरल ड्रॉ में पेज सेटअप से आप क्या समझते हैं। पेज सेटअप को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए, पेज सेटअप वाला, कि किस प्रकार से पेज सेटअप किया जाता है। अगला है, कोरल ड्रॉ में पेज सेटअप, ये तो हो गया। कोरल ड्रॉ में पैनल और लेआउट के विभिन्न आकार और स्वरूपों की व्याख्या कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के लिए। कोरल ड्रॉ के उपयोग और लाभों पर चर्चा कीजिए। तो हो गया है क्वेश्चन, पहले ही बता दिया है ये आपका, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है ना, ये दोबारा से रिपीट हो गया है। कोरल ड्रॉ में फाइल के लेआउट और लेआउट गुणों के बारे में बताइए। कोरल ड्रॉ में टूल पैनल और वर्क स्पेस पर चर्चा कीजिए। जो टूल पैनल है और वर्क स्पेस है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी नहीं, संक्षिप्त नहीं, एकदम विस्तृत जानकारी होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, कोरल ड्रॉ में टूल पैनल और वर्क स्पेस पर चर्चा कीजिए। कोरल ड्रॉ में कलर पैलेट को किस प्रकार मैनेज करते हैं, ये उल्लेख कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोरल ड्रॉ में कलर प्रोफाइल और ऑब्जेक्ट का प्रयोग, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट होता शायद, यहाँ पर कलर प्रोफाइल और ऑब्जेक्ट के प्रयोग को समझाइए। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट में देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इम्पोर्टेंट इस वर्ष के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप, वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज या बिटमैप से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। सेकंड वाला इसका क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट, कोरल ड्रॉ में आकृतियाँ बनाना या संपादित करने, इनको समझाइए। आकृतियाँ किस प्रकार से बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में, और उनका वो सेव किस प्रकार से करते, संपादित करना मतलब सेव करना, किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में विशेष टेक्स्ट प्रभाव के बारे में बताइए। विशेष टेक्स्ट प्रभाव का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, ये लगभग हर वर्ष क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, कोरल ड्रॉ का उपयोग करके लोगो बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। जो लोगो आप किस प्रकार से बना सकते हैं,
जैसा कि आपको ऐसी चैनल का लोगो आपको ऐसा गोल गोल दिखेगा, उसमें मेरी जो है पिक्चर लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। तो वैसा लोगो आप कैसे कोरल ड्रॉ में बना सकते हैं, इस प्रकार का लोगो है ना, या किसी भी प्रकार का आप लोगो है तो वो किस प्रकार कैसे बनाएंगे कोरल ड्रॉ में, स्टेप वाइज आपको लिखना है इसमें। चौथा क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ के टेक्स्ट मूड की व्याख्या कीजिए, है ना। कितने प्रकार के टेक्स्ट मूड होते हैं, क्या टेक्स्ट मूड को परिवर्तित किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे लिखें, है ना। कैसे आप परिवर्तित कर सकते हैं टेक्स्ट मूड, वैसे 2 प्रकार के हैं, और तो उन दोनों प्रकारों में से क्या आप किसी को भी परिवर्तित कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है इसी यूनिट का, कोरल ड्रॉ में एक निमंत्रण पत्र या विवाह पत्र किस प्रकार बनाया जाता है, ये आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। स्टेप बाय इसमें समझाइए। जैसे आपको कोई निमंत्रण पत्र बनाना है तो आप किस प्रकार से कोरल ड्रॉ में उसको बना सकते हैं, इसको समझाना है इसमें। अगला है 6वां वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज, जिसको हम बिटमैप भी बोलते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए, जो कि आपको पहले भी बता चुके हैं। कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट से आप क्या समझते हैं, कोरल ड्रॉ में हम फाइलों को किस प्रकार इंपोर्ट कर सकते हैं, समझाइए। अगला है 8वां क्वेश्चन, कोरल ड्रॉ में कर्व या वक्र भी बोलते हैं जिसको, तो कर्व बनाने और उसे एडिट करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किस किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। लेंस प्रभाव क्या होता है, कॉपी प्रभाव क्या होता है, और ब्लेड प्रभाव क्या है, और डॉग शैडो प्रभाव क्या है। ये था आपका 2nd यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम 3rd यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है 3rd यूनिट का, कोरल ड्रॉ में ग्रेड से आप क्या समझते हैं, है ना। अगला है कोरल ड्रॉ में ग्रिल है ना, ग्रिल का क्या उपयोग है, ग्रिल के मध्य न्यूनतम दूरी का निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, ये आपको इसमें बताना। तो पहली बात तो कोरल ड्रॉ में ग्रिल क्या है, कोरल ड्रॉ में ग्रिल का क्या प्रयोग है ना, पहले तो है क्या और क्या प्रयोग है इसका। और दूसरी बात की ग्रिल के मध्य जैसे 2 ग्रिल बनी हुई हैं, उनके बीच जो है न्यूनतम दूरी का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट की सेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेटिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, ये आपको समझाना है। ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, सेटिंग, डुप्लीकेटिंग और क्लोजिंग, ये आपको तीनों चीज़ें अच्छे से समझाना है। आगे चलते हैं, टेक्स्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग करने की अवधारणाओं को समझाइए, है ना। टेक्स्ट के साथ आप मास्किंग इफेक्ट किस प्रकार से ये ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट में, इसको आपको विद एग्जांपल के समझा देना है। फिर आगे है ऑब्जेक्ट के साथ मास्किंग प्रभाव का उपयोग करने की अवधारणा को समझाइए। आप पहले तो टेक्स्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि ऑब्जेक्ट के साथ मास्किंग इफेक्ट मास्किंग इफेक्ट आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों के साथ सीख लेना, टेक्स्ट के साथ किस प्रकार से लगा सकती हैं और ऑब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से लगा सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर है कोई इमेज हो सकती है, कोई शेप हो सकती है, तो आप उसमें जो है किस प्रकार से ये मास्किंग इफेक्ट डाल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, उस पर आपको कंप्लीट जानकारी इसमें देना है। अगला क्वेश्चन है इसमें 5वां, कोरल ड्रॉ में इमेज तथा ग्राफिक्स को ट्रेस करने की प्रक्रिया को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन इस वर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोरल ड्रॉ में इमेज तथा ग्राफिक को ट्रेस किस प्रकार से किया जाता है, इसकी कंप्लीट जानकारी इसमें क्वेश्चन में देनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कोरल ड्रॉ में पेज बॉर्डर तथा पेज अरेंजमेंट से संबंधित विभिन्न ऑप्शंस की व्याख्या कीजिए। अब चलते हैं हम इसकी 4थी यूनिट की तरफ। 4थी यूनिट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन हो गए इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट, वो इस प्रकार से हैं। पहला देखिए, एडोब प्रीमियर के यूजर इंटरफेस और लेआउट की व्याख्या कीजिए, जो कि पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वर्ष के लिए। तो एडोब प्रीमियर के यूज़र इंटरफेस और लेआउट की व्याख्या कीजिए, पहले क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है एडोब प्रीमियर में विभिन्न टूल्स की व्याख्या कीजिए। जितने भी प्रकार के टूल्स इसमें बताए गए हैं एडोब प्रीमियर में, कंप्लीट वो टूल्स आपको समझाने हैं। अगला है
एडोब प्रीमियर में, यहाँ पर पूरा नहीं लिख पाया, एडोब प्रीमियर में निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। किस किस की व्याख्या करनी है, कौन कौन से टूल्स को समझाना है, ये अलग से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है और फिर ऐसा भी आ सकता है, दोनों तरह से आ सकता है कि रेट स्ट्रेच टूल क्या है ना, स्लिप टूल क्या है, रिपेयर टूल क्या है, रोलिंग एडिट टूल क्या है ना, और रेजर टूल क्या है। इन सभी टूल्स के बारे में आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि आपके जो एडोब प्रीमियर में है एक क्वेश्चन आता है टूल्स का और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये याद रखिएगा, टूल्स का क्वेश्चन इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप बात करते हैं आगे की तरफ, आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट के रूप में। तो वीडियो संपादन के लिए एडोब प्रीमियर में किन्हीं 5 महत्वपूर्ण टूल्स की व्याख्या कीजिए। जैसे आपको कोई वीडियो संपादित करना है, कोई वीडियो एडिट करना है, तो उसमें आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टूल्स की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, उनको आपको व्याख्या करनी है। 5वां, एडोब प्रीमियर का उपयोग करके एक वीडियो की में शीर्षक जोड़ने की प्रक्रिया को समझाइए। एडोब प्रीमियर का यूज़ करके आपको एक वीडियो में शीर्षक देना है, इसका टाइटल देना है, तो आप किस प्रकार से दे सकते हैं उसकी आपको व्याख्या करनी है इसमें। 6वां क्वेश्चन है एडोब प्रीमियर के यूज़र इंटरफेस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो यूज़र इंटरफेस है इसका एडोब प्रीमियर में, इसको आपको एकदम डिटेल से समझा देना है। 7वां क्वेश्चन ऐसा है, देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है? वीडियो मोशन आप किस प्रकार से कर सकते हैं, और वीडियो की ऑपेसिटी को किस प्रकार से घटा और बढ़ा सकते हैं, ये आपको बताना है कि वीडियो में मोशन किस प्रकार से ला सकते हैं, उसमें एक तरह से मूविंग किस प्रकार से करा सकते हैं, और वीडियो की ऑपेसिटी मतलब एक तरह से पारदर्शिता किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये क्वेश्चन में आपको समझाना है। 5वीं यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं, देख सकते हैं। 5वीं यूनिट के क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, साउंड फॉर्ज से आप क्या समझते हैं? जो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका परिचय देते हुए इसकी इंटरफेस तथा लेआउट के बारे में बताइए। इसका जो इंटरफेस है इसके बारे में और इसका जो लेआउट है इस पर आपको एकदम विस्तृत जानकारी देनी है। सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा है, किसी ऑडियो को रिकॉर्ड करने तथा नॉर्मलाइज करने के लिए साउंड फॉर्ज में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया को आपको विस्तृत वर्णन करना है। तीसरा देखिए, साउंड एडिटिंग की बेसिक ऑप्शन का वर्णन कीजिए। साउंड एडिटिंग करना है आपको, उसके बेसिक ऑप्शंस जो भी हो सकते हैं उनका आपको वर्णन कीजिए। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि साउंड फॉर्ज में बुनियादी ध्वनि संपादन कार्यों का पालन करने वाले टूल्स पर संक्षिप्त नोट लिखिए। जितने भी प्रकार के जो है टूल्स का यूज़ करते हैं हम, बुनियादी कोई बेसिक ध्वनि संपादन के लिए, बेसिक ध्वनि या बेसिक क्या बोल सकते हैं, हाँ, ध्वनि ही, उसका एडिटिंग करने के लिए तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है प्रतिलिपि बनाना, दूसरा है, ये गलत इसमें छप गया, पहला प्रतिलिपि बनाना, दूसरा है पेस्टिंग, तीसरा है क्रॉपिंग और चौथा है मिश्रण, 5वां है शोर में कमी करना, है ना, नॉइज रिडक्शन जिसको बोलते हैं। तो नॉइज रिडक्शन का भी क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है वो, आपको इस प्रकार से देख सकते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है? पहला है मार्कर का प्रयोग करना। आप मार्कर का प्रयोग किस प्रकार से, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ, ये मार्कर का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा हूँ, ऐसे ही आप एडोब प्रीमियर में एक मार्कर का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको समझाना है। और सेकंड है इसी का नॉइज़ रिडक्शन, जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉइज़ रिडक्शन आखिर होता क्या है, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना है ना। तो नॉइज़ रिडक्शन का मेनली अर्थ होता है कि जो एक्स्ट्रा वॉइस है या आपको जो फालतू वॉइस है उस वॉइस को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं या कैसे उसे वीडियो में से निकाल सकते हैं, उसको आपको बताना था। तो आज के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। और यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए। और दोस्तों, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए।
100% इसमें से नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। और आप यदि इन्हीं पर पूरा निर्भर रहते हैं तो ये सब मत कीजिए, आप खुद से भी तैयारी कीजिए। लेकिन हाँ, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ज़रूर हैं जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बाकी ये एज्यूम किए गए हैं, वास्तव में ये पेपर से नहीं उठाए गए हैं कि जब डायरेक्ट आपका जो रियल पेपर है उससे इसमें से उठा के रख दिए गए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके कुछ यहाँ एनालिसिस करके ज़रूर रखे गए हैं कि पिछले कुछ पेपरों के देखकर कुछ मतलब पेपरों का एनालिसिस 4-5 वर्ष के पेपरों का एनालिसिस करने के पश्चात यही क्वेश्चन सेट किए गए हैं, है ना। तो ये इन क्वेश्चनों पर आप विश्वास भी कर सकते हैं कि कुछ हद तक आप काफ़ी हद तक इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि आपके 80 से 90% तक इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो आपको एकदम अच्छे से तैयारी करनी है और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। और यदि आपको अन्य सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो वहाँ पर आपको अन्य सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिंक दी गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और यदि इसका PDF फॉर्मेट चाहिए तो पहले ही बता चुके हैं कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF फॉर्मेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स।